हेलो जी। शुरू करें क्या? एम आई ऑडिबल? ऑनलाइन गाइस, ऑनलाइन गाइस, मेरी आवाज़ आ रही है बघेल साहब? गुड मॉर्निंग उत्तम जी। उत्तम जी, आवाज़ आ रही है? एम ऑडिबल प्रॉपरली? मेरी आवाज़ ठीक तरीके से आप तक पहुंच रही है? ऑडिबल? इज इट ऑडिबल प्रॉपरली? ऋतिका? ओके। रिया जी, रिया जी जय श्री कृष्णा। जय श्री राम। अरे वाह, घर घर का अब एक ही नारा गूंजेगा, भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा। ऋतिका जी, गुड मॉर्निंग। चलो, तो हर हर महादेव। अरे आज तो महाशिवरात्रि है ना? मॉर्निंग। चलिए शुरू करें क्या? शुरू करें बॉस? चलिए, जय श्री कृष्णा एंड हैप्पी महाशिवरात्रि। आज महाशिवरात्रि है। आज है कि कल है? तो आज तो प्रसाद मिलेगा फिर? हर मंदिर पे मिलेगा? ओके, सही है फिर। आप तो आज तो लूट के खाओ। बट आज तो प्रसाद मिलेगा और ऊपर से वो भी है, व्रत भी है ना आज तो। कितने लोग व्रत रखे हैं आज? ओ तेरी! तो अब कुछ आज कुछ नहीं खाओगे? व्रत में तो बल्कि उल्टा मजे होते हैं ना। फलाहारी खिचड़ी खाओ। और क्या खाओ? वेज कुछ भी खा सकते हैं फ्रूट्स में। फ्रूट्स तो खा सकते हैं। तो भूखे कहाँ रहे फिर? अरे, फिर भूख रोटी तो बस छोड़िए, आहार तो मिल ही गया। चलिए, 9:30 हो गए। अरे राम जी। चलिए, स्टूडेंट, साबूदाने की खिचड़ी भी मिलती है? अच्छा। साबूदाने की खिचड़ी तो बहुत स्वाद लगती है। आप कभी इंदौर की साबूदाने की खिचड़ी खाओगे ना, आप जीवन में यहाँ की कभी खा नहीं पाओगे, इतनी स्वाद होती है, इतनी। लाऊं? ठीक है फिर। पर वो खराब हो जाएगी ना? खराब नहीं होती? तो मैं कैसे लेके जाऊं बेटा? टिकट कराओ और चलो। लेके कैसे जाऊं? मतलब आपको गोद में लेके जाऊं? हाँ, गोद में भी ले जाऊं, पर आप हगीज तो पहनो। आप सुसु कर दिए तो? चलिए, तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि जितने लोग आना चाहते थे आ सकते थे, आ चुके हैं, और बाकी लोग थोड़ा सा दुखी हैं, बट आए हैं, लेट आए हैं। कोई बात नहीं, होता है कई बार दुख। आज एक टॉपिक ऐसा पढ़ने वाले हैं आज अपन, जो आज और कल में अपन कोशिश करेंगे कि उसे खत्म कर दें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। जो महत्वपूर्ण है, 4 से 6 नंबर का पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। 4 से 6 मार्क्स में पूरा पूरा पूछे जाने की संभावना है। और मोस्ट प्रोबेबली इस पर क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। तो जादू शुरू करें क्या? ओके, जादू शुरू करते हैं। वैसे ट्रिप में बहुत मजा आया था। बहुत 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 ज्यादा मस्ती की है बच्चे लोग, बहुत मस्ती की है। हाँ, तुम बहुत मस्ती की ना। तुम्हारी वो, क्या नाम थे उसका, कोमल। और ये लोग थे अपना, हर्षदा। हर्षदा ने तो एकदम आग लगा दी वहां पे, पानी में आग लगा दी, उबल गया था पानी। ऐसे आग लगा रखी थी इन लोगों ने। हमको बाहर निकलना पड़ा। गुड मॉर्निंग, कोमल आ गई लाइन पे, मतलब ऑनलाइन।
चलिए प्रशांत जी, चलो जी शुरू करते हैं, साबूदाने की खिचड़ी। बहुत बढ़िया। तो हाँ 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 हाँ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो अपन आज और कल में खत्म कर देंगे, और उसके बाद क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप घर पे पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो फिर मैं एक काम करूंगा, आपको एक होमवर्क दूंगा, और ये होमवर्क आपको कंप्लीट करना है। एक टेस्ट होगा, अ, एक होगा या दो होंगे या दो से चार होंगे, तो ऐसे कुछ टेस्ट होंगे आपके। नेक्स्ट वीक पूरा आपको प्रिपरेशन करना है। क्या करना है? प्रिपरेशन करना है, क्योंकि मैं 4 दिन के लिए जा रहा हूँ घर। मंडे को मैं एब्सेंट हूँ। मंडे को, आज क्या है? जुम्मा है। तो कल सैटरडे, कल भी है क्लास। तो ये 2 दिन में कुछ ऐसा ले लेते हैं जो खत्म कर पाए कॉन्ट्रैक्ट से। तो मंडे से मैं नहीं हूँ, इसका मतलब यहाँ क्लास नहीं होगी ऐसा नहीं है। हो सकता है रोहन सर ऊपर आ जाए, 11:15 की जगह 9:30 बजे आ जाए। और अगर नहीं आते हैं तो अपन कुछ टेस्ट या कुछ ऐसा कुछ रख लेंगे, ताकि आप अपना हैबिट खराब ना करो। और फिर 3-4 दिन बाद जब भी आएंगे स्टार्ट रीस्टार्ट करेंगे, रिज्यूम करेंगे। और जो अपकमिंग ये मंडे को छुट्टी है, और अगला जो मंडे होगा वहां से हम 2 घंटे क्लास करेंगे, 9 से 11:15। 9 से 10 होगा, फिर एक ब्रेक होगा 10 मिनट का, फिर 10:15 से 11:15 अपना टाइम होगा। चलिए 10:15 से 11 होगा। ये 2 घंटे के अंदर 1 घंटा हम लॉ को देंगे और 1 घंटा हम शुरू कर देंगे इकोनॉमिक्स, ताकि हम उससे अछूते ना रहें। क्योंकि जो बेसिक इकोनॉमिक्स है वो तो आप छू चुके हो, महसूस कर चुके हो, और उसमें आप शायद कंफर्टेबल भी हो। और नहीं हो कंफर्टेबल, तो ये 7 दिन आपको मिल रहे हैं ना, मंडे टू फ्राइडे, आप कोशिश करना कि आप आओ। क्लास होती है इधर, नहीं होती है इधर। अगर रोहन सर, वैसे हमारी बात हुई है तो वो कह रहे थे कि शायद वो ऊपर आ जाएंगे 9:30 बजे। लेकिन अगर नहीं हो पाती है, आपको ब्रेक रहता है बीच में, तो आप इकोनॉमिक्स, आपके लिए गोल्डन चांस है। आपके लिए घर जा रहा हूं मैं, ताकि आपको वक्त दे पाऊं। आपको वक्त मिल रहा है 5 दिन का। आप क्या करो, इन 5 दिन के अंदर क्या करो, इकोनॉमिक्स का पार्ट 1 है ना, उसको कोशिश करो खत्म करने के लिए। करना तो है ही, बाद में करो या पहले, तो ये टाइम पे करो, क्योंकि ये टाइम पे ना क्लास होगी लॉ की, तो 1-1.5 घंटा ये बचेगा। और आधा घंटा शायद घर पे जाके भी देखते होंगे लॉ को। कितने लोग देखते हैं घर जाके, ईमानदारी से बताओ? आधा घंटा देते हो? तो टोटल 2 घंटे आपके बच रहे हैं। ये 2 घंटे या तो आप लॉ को दे दो या इकोनॉमिक्स को दे दो। तो आई जस्ट वांट कि लॉ को मत दो, आप इकोनॉमिक्स को दे दो, ताकि वो 50 में से 30 नंबर वहां से ले आओ। 50 में से 30 नंबर अपन दिला देंगे, आपके 60 नंबर आ जाएंगे, आप पास हो जाओगे, आपको मजा आएगा। फिर ब्लू है पानी 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 पानी। फिर दुनिया का कोई पिता अपनी पुत्री को रोकेगा नहीं कि तुम नहीं जा सकती। आपको रिजल्ट ला के दिखाना होगा, ठीक है? कोई नहीं रोकेगा कि तुम वाटर पार्क नहीं जा सकती, ऐसा कोई नहीं कहने वाला, ठीक है? फिर आप क्या करना, ब्लू है पानी, फिर छप छप करना। इतना मजा है छप छप करने में। बस में भी खूब नाचे बच्चे लोग, खूब खूब मस्ती की एकदम शुरू से एंड तक। कुछ लोग तो सो ही गए, बस में ही सो गए। कैसे मतलब, जी क्यों रहे हैं ऐसे लोग? पहले सो गए, अब यहाँ आके पढ़ा रहे हैं। चलो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज द टॉपिक। अरे लिखा नहीं है, बैठ जाऊं वापस इज्जत से। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक फोटो बना लो जी साथ साथ। जस्ट मेक ए फोटो टुगेदर, टुगेदर। हाँ इंग्लिश। नंबर 1, बाय मोड्स ऑफ, इसके पीछे लिख लेना मोड्स ऑफ। एक कॉन्ट्रैक्ट कैसे कैसे समाप्त होता है, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट कैसे कैसे समाप्त होता है, वो हम पढ़ रहे हैं। ऑनलाइन वालों की भी होगी क्या टेस्ट? यस, ऑनलाइन वालों की भी होगी टेस्ट, आपको दे देंगे। सर जी क्लास स्टडी एक्सप्लेन कर दो प्लीज। क्लास केस स्टडी कौन सा? कौन सा कोई केस स्टडी अपन ने होल्ड पे रखा है क्या? नहीं ना? नहीं भाई, ऐसा तो कुछ होल्ड पे है ही नहीं। चलिए, बाय परफॉर्मेंस लिख, मैं ऐसा मान के चलो आप साथ साथ लिख रहे हैं। बाय परफॉर्मेंस एक कॉन्ट्रैक्ट कैसे कैसे डिस्चार्ज होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट कैसे कैसे समाप्त होता है, खत्म होता है।
पहला बाय परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस दो तरह की होती है, एक होता है एक्चुअल परफॉर्मेंस, एक होता है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। एक्चुअल, एक होती है एक्चुअल परफॉर्मेंस और दूसरी होती है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस दो तरह की हो गई, एक होती है एक्चुअल परफॉर्मेंस, एक होती है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। सेकंड मोड इज बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट, बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट या कंसेंट। जब म्यूचुअल कंसेंट की बात करें तो इसके अंदर फिर 3 4 5 पॉइंट्स आ जाते हैं। नोवेशन, ये मैंने शायद लिखवाए थे आपको। ऑल्ट्रेशन, रेसिशन, रेमिशन, वेवर, वेवर। नंबर 3, by subsequent impossible to performance, by subsequent impossibility, by subsequent impossibility। इसके डायरेक्ट एग्जाम्पल देखेंगे अपन, कुछ होगा तो मैं लिखवा दूंगा। फोर्थ लिखें बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। और फिफ्थ लिखें, नंबर 5 लिखिए, बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच फिर फर्दर दो तरह का होता है, इसकी टांग लंबी आ गई ज्यादा। ब्रीच फर्दर दो तरह का होता है, एक होता है एक्चुअल ब्रीच और एक होता है एंटीसिपेटरी, 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 एंटीसिपेट मतलब एंटी प्रेग्नेंट है नहीं एंटीसिपेटरी, अच्छा एंटीपेट से थी नहीं, एंटीसिपेटरी, एंटीसिपेटरी। जय सिया राम। कुणाल के, कुणाल आओ यार क्लास में। घर घर में अब एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा, सीए का एक एक बच्चा 3 बार अटेम्प्ट धोले। अब 3 बार अटेम्प्ट हो गया ना, ऐसा अभी डिटेल्स आई नहीं है बट आएंगी। वैसे अच्छा है कि नहीं अच्छा है, कितने लोग को लगता है अच्छा है? फाउंडेशन के लिए अच्छा है, इंटर के लिए नहीं है अच्छा। मतलब इधर अब एग्जाम दो, 2 महीने बाद रिजल्ट आए, और अभी आपने ग्रुप 2 का क्लास स्टार्ट किया, इतने में पता चला ग्रुप 1 में भी रह गए उत्तरी। अब करें क्या? 1 देगी 2 देगी, 1 देगी 2 देगी, 1 देगी 2 दे। तो अभी एक्चुअली 4 महीने नहीं हुआ है, अब 8 महीने हो गया है, क्योंकि बंदा वो छोड़ेगा अरे भाई फिर बच्चा क्या सोचेगा कि यार 2 महीने बाद एग्जाम है, दोनों मैंने ग्रुप देने, इससे अच्छे 4 महीने और इंतजार कर लेते हैं। तो गैप कितना हो जाएगा? 8 महीने का हो जाएगा। वो बहुत निर्लज्जता भरा निर्णय है, बट ठीक है, हो सकता है उन्होंने कुछ अच्छा सोचा होगा, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे मैं सोचूं तो मेरी सोच के तो परे है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और फिर क्या, रिजल्ट्स भी जल्दी देने पड़ेंगे, चेकिंग भी जल्दी होगी। अब जल्दी मत करो यार, पहले ही रिजल्ट तुम ऐसे दे रहे हो तो और जल्दी में कैसे होगा? तो बस ठीक है, बाकी उनकी सोच है, कुछ तो खूबसूरती रखी होगी सोच में। कोमल बोलती अच्छा है, कोमल इज हैप्पी। चलो लिख चुके हैं आप। तो एक कॉन्ट्रैक्ट कैसे कैसे समाप्त हो सकता है? मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नंबर 1 बाय परफॉर्मेंस,
आपको अगर बड़ा क्वेश्चन आता है तो बड़ा क्वेश्चन आएगा, और छोटा क्वेश्चन आता है तो छोटा क्वेश्चन आएगा। बड़ा क्वेश्चन आता है तो पूछा जाएगा सीधा सीधा, बताओ बच्चों बताओ एक कॉन्ट्रैक्ट कैसे कैसे समाप्त होता है, तरीके बताओ। 6 नंबर, 6 मार्क्स। तो आपको बताना होगा कि भाई साहब बाय परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस दो तरह की होती है, एक होती है एक्चुअल, एक आपकी वो अटेम्प्टेड। म्यूचुअल अग्रीमेंट, म्यूचुअल कंसेंट से भी कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो जाता है। नंबर 3, पॉसिबल ही नहीं है अभी उसे पूरा करना, तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होना ही है। इम्पॉसिबिलिटी में क्या होता है, सब्जेक्ट मैटर ही खत्म हो गया, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। या फिर पर्सनल क्वालिटी कॉन्ट्रैक्ट था और बंदा पर्सनल क्वालिटी कॉन्ट्रैक्ट है और बंदे की क्या हो गई है, डेथ हो गई है, बंदा मर गया। डिस्ट्रक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर और पर्सनल क्वालिटी कॉन्ट्रैक्ट है और बंदे की क्या हो गई है, डेथ हो गई है। पर्सनल क्यू, क्वालिटी क्यू, मान्या मान्या सुरवे, मान्या शरम, शिवम सत्यम शिवम सुंदरम। आओ जी जल्दी से बैठो जी। नंबर 4, ऑपरेशन ऑफ लॉ। ऑपरेशन ऑफ लॉ मतलब टाइम बार्ड हो गया, टाइम बार्ड हो गया, बंदा इंसॉल्वेंट हो गया। और क्या हुआ, बैन। जो प्रोडक्ट को लेकर आपने डील किया था प्रोडक्ट ही सरकार ने बैन कर दिया तो क्या ही कर सकता है। वैसे चलो बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, वैसे ही इम्पॉसिबिलिटी में आ जाएगा। देखो बाय परफॉर्मेंस, अब ध्यान से सुनो, एक कॉन्ट्रैक्ट कैसे कैसे डिस्चार्ज होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट कैसे कैसे डिस्चार्ज होता है इसको समझ लेते हैं। भाई सबसे पहली बात बोलिए कि भाई कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है बाय परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस मतलब परफॉर्मेंस दो तरह की होती है आपकी, एक होती है एक्चुअल परफॉर्मेंस, एक होता है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। एक कॉन्ट्रैक्ट कैसे कैसे खत्म होता है, सबसे पहला पॉइंट आता है आपका बाय परफॉर्मेंस। परफॉर्म मतलब परफॉर्म कर दिया। मैंने आपको, सुनो ना, मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, सुनो ना, सुनती क्यों नहीं हो, सुनो ना, मैंने आपके साथ एक डील किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, एक अग्रीमेंट किया कि मैं अपनी कार आपको 2 लाख रुपए में बेचूंगा। आपने मुझे कार की चाबियां और कार के कागज हैंडओवर कर दिए, मैंने आपको 2 लाख रुपए दे दिए, मैंने अपना पार्ट परफॉर्म कर दिया, आपने अपना पार्ट परफॉर्म कर दिया, तो दोनों ने अपना अपना पार्ट परफॉर्म कर दिया, तो बाय परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट खत्म, अब क्या बचा। बात समझ में आ रही है, अरे हाँ यहां क्लियर है। एक कॉन्ट्रैक्ट कैसे कैसे खत्म होता है, सबसे पहले सब परफॉर्म हो गया तो खत्म हो गया। परफॉर्म हो गया मतलब सर मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, मैंने अपना पार्ट परफॉर्म किया, आपने अपना पार्ट परफॉर्म किया, दोनों ने अपना अपना पार्ट परफॉर्म किया, अब बचा क्या, खत्म, तो कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा। इसे कहते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस, जिसमें दोनों पार्टीज ने अपना अपना पार्ट परफॉर्म कर दिया और कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। परफॉर्म्ड बाय बोथ द पार्टीज, देयर प्रोमिसेस ऑन टाइम, यस। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस क्या होता है कि आप तो परफॉर्म करना चाह रहे हो बट मैंने आपको परफॉर्म ही नहीं करने दिया। मतलब मान लो कि इनका, आदित्य का नल खराब है, आदित्य का क्या खराब है, नल खराब है, तो इन्होंने प्लम्बर को बुलाया, फोन किया, प्लम्बर को फोन किया कि प्लम्बर प्लम्बर आओ ना, तो प्लम्बर ने बोला कि देखो भाई साहब मैं सिर्फ सैटरडे को फ्री रहता हूँ, फ्राइडे सैटरडे को फ्री रहता हूँ, बाकी टाइम में बिजी रहता हूँ। अच्छा ठीक है फ्राइडे को आ जाओ। तो प्लम्बर ने बोला कि साहब मैं 400 रुपया लेता हूँ। इन्होंने 400 रुपये मान लो उसको एडवांस में दे दिया, यानी कि इन्होंने अपना पार्ट परफॉर्म कर दिया, अभी प्लम्बर का बाकी है। अब वो आएगा और वो आया इनके घर पे और डोरबेल बजा रहा है, बजा रहा है बजा रहा है बजा रहा है बजा रहा है, ये दरवाजा ही नहीं खोल रहा है, वो बाहर खड़े खड़े ही बजा रहा है बेल, और इनकी साइड से दरवाजा नहीं खोल रहा है। अच्छा उसने तो अटेम्प्ट किया लेकिन क्या वो परफॉर्म कर पाया, वजह, वजह तुम हो, वजह
तुम हो आदित्य। अच्छा, नेक्स्ट डे आया, फिर वो डोरबेल बजा रहा है, बजा रहा है, बजा रहा है, बजा रहा है, लेकिन आपने दरवाजा ही नहीं खोला। अरे भाई, अगर आप दरवाजा खोलते, वो बाथरूम में आता, आपका नल चेक करता, नल चेक करने के बाद बोलता कि यहाँ गड़बड़ है, ये करना है, ये जो भी फिटिंग शिटिंग जो भी करके। अब एक बात बताओ, आपने 400 रुपए दे दिए तो क्या जीवन भर का गुलाम हो गया क्या आपका? उसे 2 दिन दिए, 3 दिन दिए, 2-3 दिन में वो आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आप अगर उसको अटेम्प्ट, वो अपने मतलब उसका वहां पहुंचना अटेम्प्ट टू परफॉर्म हो गया, लेकिन आपने उसको सपोर्ट नहीं किया, तो फिर वहां पर कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हुआ, मान लिया जाएगा कि तुम दरवाजे ही नहीं खोलते हो यार। आपने बोला अच्छा अच्छा भगवान का सब, इस बार पक्का पक्का घर पे हूं मैं, पक्का घर पे हूं। उसको बोला लास्ट है क्या? लास्ट। फिर वो आया, डोरबेल बजाया, फिर बजाया, फिर बजाया, फिर आपने नहीं खोला। अब तो खत्म। यस। तो अब आदित्य क्या करेगा? फोन करके पहले अपनी डोरबेल ठीक कराएगा क्योंकि बजती नहीं है। चलो, 400 का नुकसान हो गया। हाँ, हो गया तो अब क्या ही कर सकता है। बात समझ में आ रही है? अटेम्प्टेड और एक्चुअल में फर्क क्या है? बेसिक डिफरेंस ये है, ठीक है। जैसे मान लो एक डॉक्टर, जैसे डॉक्टर 2 तरह के होते हैं। एक होता है कि जो अपने मोहल्ले में होते हैं, 200 रुपए में देख लेते हैं, है ना भाई। उनके पास क्या, एक ऐसा स्टूल होता है, देखा? दाल चावल खाते हैं थाली में, दाल चावल, तो वो थाली उल्टी रख देते हैं। ऐसा स्टूल होता है जिसपे आप बैठो, घूमते रहते हो ऐसे, ऐसा होता है। फिर वो यहाँ पे स्टाइगर रखता है, हेडफोन लगा के, स्टाइगर होता है उसके पास, वो यहाँ पे लगाता है और कहता है आगे से सांस लो ना पीछे से सांस लो। अरे यहाँ से कौन सी सांस चेक करता है वो? पीछे से। आपको सर्दी जुकाम यहाँ से और पीछे से भी अड़ाता है ना स्टाइगर, कहता है यहाँ से भी लो, जोर से सांस लो। फिर अपन सांस लेते हैं, फिर क्या पता उसको क्या आवाजें सुनाई देती है अंदर से, वो जुकाम क्या बलगम कहती होगी तो उसको लगता है अच्छा अच्छा है, अंदर से आवाज आई। तो आपके अंदर की गंदगी की आवाज को भी सुन लेते हैं वो स्टाइगर से। क्या बोलते हैं? स्टैटिस्कोप बोलते हैं इसको, है ना। तो वो डॉक्टर लोग करते हैं। अब लेकिन मान लो कि अच्छा वाला डॉक्टर है, अच्छा वाला मतलब जिसकी फीस ज्यादा होती है। डॉक्टर अच्छे कब होते हैं? जिसकी फीस ज्यादा होती है वो डॉक्टर अच्छे होते हैं। ठीक उसी प्रकार एकेडमी कौन सी अच्छी होती है? जिसकी फीस हाई फाई होती है, वो एकेडमी अच्छी होती है। चलो, तो अब यहां पर अटेम्प्ट किया है आपने। देखो, अब जैसे मान लो कि आपने डॉक्टर का फीस ऑनलाइन पे किया। जो अच्छे डॉक्टर होते हैं वो क्या करते हैं कि ऑनलाइन अपॉइंटमेंट देते हैं, जैसे 11 से 11:15, 11:15 से 11:30, 11:30 से 12, ऐसे करके टाइमिंग स्लॉट होते हैं और पंक्चुअल रहते हैं वो लोग। तो आपने 11:15 से 11:30 का टाइम स्लॉट बुक किया, आपने 800 रुपये पे कर दिए ऑनलाइन। अब 11:15 से 11:30 डॉक्टर तो अपना हेडफोन लेकर बैठा है, आप ही नहीं पहुंचे। अब आप नहीं पहुंचे तो आपका पैसा गया। उसका वहां बैठना, अपना हेडफोन लेकर, अपना जो स्टेटिस्कोप वो लेकर, स्टैगर वगैरह सब लेकर बैठा है, वो टॉर्च लेके बैठा है। आप जाओगे तो सीधा टॉर्च आपके मुंह में दे देगा। अब तो डॉक्टर बोलेगा कुछ दिख नहीं रहा है, तो आप बोलोगे भाई टॉर्च तो बाहर निकाल बे। तो फिर आप, वो बोलेगा आगे से सांस लो ना पीछे। आप बोलो डॉक्टर साहब बात तो, चुप 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 चुप, बोलना नहीं, बोलना नहीं। आपके साथ में भी एक बंदा है, आपको बोला बोलना नहीं, बोलना नहीं है। तो आपने बोला डॉक्टर साहब बात तो सुनो। नहीं 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 नहीं, आपका ब्लड टेस्ट होगा, आप सुई चुबा के खून निकाल लिया आपका। हमने डॉक्टर साहब बात, अरे अरे बोलो मत, बोलो मत, बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन, मैंने कागज देखे। आपने बोला अबे डॉक्टर ये है पेशेंट। कागज देख क्या है? डॉक्टर बोलेगा ठीक ठीक, पहले बोलना था ना। तो वो आपके मुंह से टॉर्च निकालेगा, उसके मुंह में डाल देगा, ठीक है। उसको तो डालना है, इधर से निकालेगा तो इधर डालेगा, और उसको अंदर क्या दिख जाएगा भाई? कुबेर का खजाना है क्या अंदर? वही चमड़ी है अंदर ही, अंदर के समान है, बट वो देखता है। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस इज ओके। आपने पिक्चर की टिकट खरीद ली यार, उन्होंने तो पिक्चर चलाई, आप नहीं गए। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो अटेम्प्टेड परफॉर्म, इनके ऊपर अपन और केसेस डिस्कस करेंगे, बट आप पहले इनको कंसेप्चुअली समझ लो कि ये चीज क्या है। तो नंबर 1,
एक कॉन्ट्रैक्ट कैसे कैसे डिस्चार्ज होता है, तो नंबर वन पहली बात है कि भाई साहब एक्चुअल परफॉर्मेंस, बाय परफॉर्मेंस एक कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। नंबर वन इज एक्चुअल परफॉर्मेंस, इसे कंप्लीट परफॉर्मेंस भी कहते हैं। जब दोनों पार्टीज ने अपना अपना पार्ट परफॉर्म कर दिया तो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा यार, कौन सी बहुत बड़ा खेल हो गया। लेकिन अगर किसी एक पार्टी ने परफॉर्म कर दिया है और दूसरी पार्टी ने अटेम्प्ट किया लेकिन वो नहीं पूरा कर पाया, कारण अदर पार्टी रही, तो फिर उसमें उसका गलती नहीं माना जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट वहां पर डिस्चार्ज हुआ मान लिया जाएगा। अब आप कहोगे मेरे 800 रुपए का, अब तुम्हारी गलती है तो तुम्हारा नुकसान। वो 400 रुपए वो तो इसका नल ठीक करने आया था, पर इसने मौका ही नहीं दिया, नहीं दिया ना, तो तुम्हारा नुकसान। सेकंड मोड ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेकंड मोड इज व्हाट कि बाय, थर्ड वाला पहले देख लेते हैं, बाय सब्सिक्वेंट इम्पॉर्ट, चलो पहले सेकंड ही देख ले। म्यूचुअल कंसेंट, आपसी सहमति से, आपसी सहमति से। नोवेशन का मतलब क्या होता है? रिन्यू, रिन्यूअल। और ऑल्ट्रेशन मतलब चेंज। रेसिशन मतलब कैंसलेशन। और रेमिशन मतलब डिस्को, रिलैक्स। और वेवर मतलब काय, फोगो ऑफ राइट्स। वेरी गुड, ओके। कह रहे आपसी सहमति से खत्म हो गया, आपसी सहमति से, ध्यान से सुनना। रेसिशन, कैंसिल। जैसे मान लो कि मेरे और कुणाल के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मैंने बोला के, इससे बोला यस पीएस, मैंने बोला के कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इससे बोला बिल्कुल जो तुम कहो। हम दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट करके घर गए, घर गए मैंने अपने पापा को दिखाया, इन्होंने अपने पापा को दिखाया, उन्होंने बोला ये क्या बकवास है, इनके पापा ने भी यही बोला। उन्होंने बोला कि तुम्हें अकल नहीं है क्या, मतलब ये जबरदस्ती के क्यों झगड़े पैदा हो जाएंगे, तुम अच्छे हो आपस में भी, इनके पापा ने भी वही बोला। तो उन्होंने बोला ऐसा काम नहीं करना है, एक काम करो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दो, इनके पापा ने भी वही बोला। मुझे नहीं पता, इनको भी नहीं पता। फिर मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा कौन के सुनो ना, हमको मिलना पड़ेगा। तो के ने बोला बिल्कुल मिलते हैं। अब हमने एक जगह तय की, रेस्टोरेंट, वहां पर हमने बोला कि हम साथ में खाना खाएंगे, हमने साथ में खाना खाया। और फिर मैंने के से कहा के मुझे तुमसे कुछ कहना है, के ने कहा मुझे भी। मैंने कहा के पहले तुम कहो ना, के ने कहा नहीं तुम कहो। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है मैं कह देता हूँ। तो मैंने कहा यार मुझे ना ये कॉन्ट्रैक्ट सूट नहीं कर रहा, तो क्या हम इसे कैंसिल कर दें? के ने बोला यार बिल्कुल, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। तो हम दोनों ने मिलके ये तय किया कि कॉन्ट्रैक्ट को हमें आगे नहीं बढ़ाना है। आपसी सहमति से, आपसी सहमति से हम चाहते हैं कि इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दें। तो एक साइड से मैं पकड़ूंगा, एक साइड से ये, और हम अपने अपने घर चले जाएंगे, मतलब ये फट जाएगा। क्या फटेगा? कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट फटेगा तो सुकून बटेगा। तो यहां पर हम चाहें, यानी कि ये क्या किया हमने, रिसाइंड कर दिया कॉन्ट्रैक्ट। रिसाइंड मतलब रेसिशन। तो रिसाइंड या रेसिशन ये शब्द इस्तेमाल होता है तो पगला मत जाना, इसका मतलब कैंसिल होता है, कोई बहुत बड़ा तोप नहीं है, बराबर है। तो हम दोनों पार्टी से मिलकर अगर म्यूचुअली ये तय किया है कि यार इस कॉन्ट्रैक्ट को हमें कैंसिल कर देना चाहिए, तो कैंसिल हो जाएगा। अभी मान लो कि मैंने के से लोन ले रखा है 5 लाख रुपए का। कितने लाख का? 5 लाख का। मैं 10% इनको ब्याज देता हूं एंड दैट इज 50,000 रुपए। ठीक है, तो मैं अब इनको बोल रहा हूं यार क्या यार ये 50,000 बहुत ज्यादा लोड हो जाता है, थोड़ा कम कर दे यार, बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। तो इससे बोला अच्छा ठीक है फिर मैं 8% कर देता हूं। अच्छा एक बात बताओ, 8% कर देता है 10% की जगह, यानी कि अब मुझे 40,000 देना पड़ेगा। तो ये जो अग्रीमेंट था उसी में काट के 10% को डिलीट करके 8% करेगा, या फिर एक नए कागज पे लिखा जाएगा 8% के हिसाब से? अब नए कागज पे लिखा जाएगा तो पुराना डिस्चार्ज। इतनी सी तो बात है। कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज आपसी सहमति से रिन्यू करते हैं या चेंज करते हैं या किसी तरह का राइट खत्म करते हैं या डिस्काउंट देते हैं, रिलैक्स करते, कुछ भी करेंगे नए कागज पे करेंगे।
और नए कागज पे करेंगे तो पुराना वाला डिस्चार्ज हो जाएगा, नया वाला जन्म लेगा। बात ये चारों पांचों पॉइंट का एसेंस यही है। रिन्यू क्या होता है आपको पता है? रिन्यूअल, नया। ऑल्ट्रेशन मतलब कोई चेंज कर रहे हैं, अरे चेंज कर रहे हैं तो पुराने में काटते हैं क्या स्टाम्प पेपर में, कि नया कागज लिखते हैं? नया कागज लिखेंगे तो पुराना खत्म होगा कि नहीं? तो यही तो कह रहा है ये कि आपसी सहमति से एक पॉइंट हो गया कैंसिलेशन। कैंसिलेशन में नया कुछ नहीं लिख रहे, वही खत्म कर दिया आपने। लेकिन बाकी केसेस में तो कुछ नया लिखोगे तभी तो राइट्स वगैरह सारी चीजें हटेंगी। क्लियर है? वो कॉन्ट्रैक्ट इस तरह से भी डिस्चार्ज हो। अभी जैसे मान लो कि मुझे केके के देने हैं 50,000, 5 लाख रुपए। केके ने आदित्य से भी ले रखे हैं 5 लाख रुपए, तो मेरे और केके के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, मुझे इनके पैसे देने 5 लाख। केके और आदित्य के बीच में भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, उसको उसको देने 5 लाख। तो केके ने क्या बोला, एक काम करना है यार भाई, तुम डायरेक्ट आदित्य को दे देना। तो मैंने बोला ठीक है। तो अब एक नया कॉन्ट्रैक्ट होगा मेरे और आदित्य के बीच में। जैसे ही मेरा नया कॉन्ट्रैक्ट होगा, मेरा और केके का कैंसिल, केके और आदित्य का कैंसिल, कोई नई पार्टी की एंट्री हो गई यहां पर। बात समझ में आ रही है? तो जब भी किसी भी तरह की कोई भी चेंज या कोई भी, आपने देखा होगा ना कि जब आपने देखा होगा कि जब वो होता है पार्टनरशिप में किसी भी तरह का कोई भी चेंज होता है तो वो क्या बोलते हैं, ए कोई भी चेंज होता है तो आरओसी को आके बताओ रे, आरओएफ को आके बताओ रे, बताते ना उधर, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म को बताओ, ताकि वो हर चीज को अपडेट कर दे और नया कागज आपको इशू कर दे। यानी कि नया कागज इशू किया जाता है ना, तो पुरानी चीजें खत्म करने के लिए आपको या यूं कहें नई चीजें लाने के लिए पुरानी चीजें खत्म तो करनी होंगी। बात समझ में आ रही है छोटू? नई चीजें लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पुरानी चीजें खत्म करनी पड़ेंगी। और पुरानी चीजें खत्म कैसे होंगी? जैसे ही नई चीज आ जाएगी। इतनी सी तो बात है। तो इस पॉइंट में कुछ है या ओके है? ओके है जी, बिल्कुल ओके है ही नहीं, पुच्चू सा है, इसमें कोई अकल थोड़ी है, कुछ भी दे देते एग्जाम में। नेक्स्ट इज बाय सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबल टू परफॉर्म। बाय सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी का मतलब होता है कि जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया तब तो उसे परफॉर्म करना आपके हाथ में था, आप कर सकते थे परफॉर्म, लेकिन किसी कारण से अब आप उसे परफॉर्म नहीं कर सकते, तो इसे क्या कहेंगे? सब्सिक्वेंट का मतलब होता है बाद में जाके इम्पॉसिबल हुआ। लिख लो कहीं हिंदी में, बाद में जाके, आफ्टर सम टाइम। सब्सिक्वेंट का मतलब आफ्टर सम टाइम, बाद में जाके इम्पॉसिबल हो गया, असंभव, असंभव, असमम, असमम भव, आनम भव। चलो, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी का मतलब जैसे पर्सनल क्वालिटी का कॉन्ट्रैक्ट था, ध्यान से सुनना। हमने क्या किया कि हनी सिंह का एक कॉन्सर्ट रखा। हनी सिंह को जानते हैं क्या? यो यो हनी सिंह। तो उसका हमने कॉन्सर्ट रखा। कॉन्सर्ट के अंदर हमने बोला कि हनी सिंह आओ और यहाँ पे आके 6 गाने गाओ। हनी सिंह ने बोला ठीक है। अब हनी सिंह का गला खराब हो जाता है, या मान लो खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता है, एक्सीडेंट वगैरह कुछ भी हो जाता है, और वो परफॉर्मेंस दे सकता है क्या? अभी नहीं दे सकता, तो इम्पॉसिबल टू परफॉर्म हो गया। वहां पे पंकज उदास भी मौजूद है, उससे गवा देंगे कि चलेगा क्या? जगजीत सिंह, चित्रा सिंह मौजूद है, उससे गवा देंगे चलेगा क्या? सोनू निगम से गवा देंगे चलेगा क्या? नहीं। फैन फॉलोइंग किसकी आई हुई है? हनी सिंह की, तो उनको तो डिंचक डिंचक चाहिए। बात समझ में आ रही है? ऐसे तो अगर कोई भी, जैसे ऐसा होता है ना, कौन बनेगा करोड़पति की बात करें तो अमिताभ बच्चन। अभी कोई सा भी कलाकार है, सारे हीरो, किसी को कोई पसंद है, किसी को कोई, भाई मान लो एसआर के आता है, शाहरुख सर आते हैं, तो क्या शाहरुख सर से करवा सकते हैं क्या अपन? सलमान आता है तो सलमान से करवा सकते हैं क्या? नहीं। लेकिन गोविंदा आता है तो गोविंदा से करवा सकते हैं क्या? अभिषेक बच्चन से करवा सकते हैं क्या? वो तो बोलता है तो सामने वाला भीग जाता है, तो तो बोलेगा, बोलेगा तो आपके पास ऑप्शन, बोलेगा 5 ऑप्शन देख रहे हैं साहब, थूको मत। तो तो नहीं, यानी कि पर्सनल क्वालिटी के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो वही कर सकते हैं परफॉर्म जिसके लिए यहां पर परफॉर्मेंस की बात हो रखी है। बात समझ में आ रही है? यस। तो अगर वो गया तो कॉन्ट्रैक्ट गया, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। अभी जैसे
एक पिता है, कोई बहुत फेमस सिंगर है, एक बंदा है, वो मर गया, उसके बच्चे को बोलेंगे अपन कि तुम गाओ, तो वो गा पाएगा क्या? नहीं गा पाएगा। ऐसा होता है ना कि बाप नहीं पूरा कर पाया तो बेटे से, बाप नहीं पूरा पूरा कर पाया तो कर्जे के केस में बेटे के ऊपर चढ़ सकते हो आप, लेकिन ऐसे नहीं चढ़ सकते। वो क्वालिटी तो क्वालिटी से ही आनी है। तो इम्पॉसिबल टू परफॉर्म हो चुका वो। जब कॉन्ट्रैक्ट किया तो पॉसिबल था, लेकिन फ्यूचर में जाकर किसी किसी कारण से, जैसे मान लो कि मैंने आपसे मेरे पास एक एक यूनिक जीप है, मेरे पास क्या है, एक यूनिक जीप है, किसी के पास भी नहीं है, सिर्फ मेरे पास है। उसके अंदर मैंने ऐसी टेक्नोलॉजी यूज कर रखी है अपने दिमाग से, जो भारत में अभी आई भी नहीं है, लॉन्च भी नहीं हुई है, ऐसा कुछ है। मुझे पैसों की तंगी महसूस हुई, आदित्य ने बोला मेरे पास बहुत पैसा है, तुम तुम्हारी जीप मुझे दे दो। मैंने बोला नहीं यार, वो तो नहीं दे सकता। तो उसने बोला ठीक है, फिर जो तुम्हारी मदद कर दे ले लो उससे मदद। मैंने दुनिया में मदद मांगी, किसी ने मदद नहीं की, तो फिर इन्होंने मेरी मदद करने के बदले में जीप की बात हुई। मैंने बोला ठीक है, फिर जीप बेच देता हूँ। इन्होंने बोला कितना? मैंने बोला 1.5 करोड़ में बेचूंगा। इससे बोला 1.5 करोड़ दिए। 1.5 करोड़ में से 50 लाख इन्होंने दे दिए। मैंने बोला 15 दिन बाद डिलीवरी दे दूंगा, बस 10-15 दिन मुझे थोड़ा काम है। इसने बोला ठीक है, 15 दिन बाद दे दो, जब डिलीवर करोगे तो बाकी के 1 करोड़ आप ले लेना। डील डन हो गई। अब गाड़ी डिलीवर करने में इनको जा ही रहा हूं, लेकिन एक हादसा हुआ, एक एक्सीडेंट हुआ कि गाड़ी खाई में सैर करने चली गई। मैं पेड़ पे लटक गया। मैंने गाड़ी से बोला तुम भी रुक जाओ थोड़ी। गाड़ी बोली नहीं, मैं तो जाऊंगी, मेरा समय आ चुका है। तो जब हम लटके थे पेड़ पे, उसने अपनी जान गंवा दी। सब्जेक्ट मैटर क्या था कॉन्ट्रैक्ट का? जीप। सब्जेक्ट मैटर क्या था कॉन्ट्रैक्ट का? जीप। जब कॉन्ट्रैक्ट किया था तब जीप मौजूद थी, लेकिन अगर वो सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रक्ट हो जाता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर ही हो जाता है, तो क्या अब इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना पॉसिबल है? इम्पॉसिबल टू परफॉर्म, असंभव। भाव असंभव हो गया। पर्सनल क्वालिटी की बात कर ली अपन ने, डेथ हो गई, डिस्ट्रक्शन, बात समझ में आ। जैसे मान लो कि आपने कॉन्ट्रैक्ट किया पाकिस्तान के रमीज भाई से। रमीज भाई क्या, अपन ने पान के पत्ते वाली बात की थी, बिजनेस की बात की थी, याद है कुछ? वो एलियन एनिमी के टाइम पे। अभी क्या पाकिस्तान से हमारी, पाकिस्तान हमारा एलियन एनिमी है? तो जवाब है नहीं, क्योंकि जंग का ऐलान होता है, इतना तो पता है अपन को। अरे एलियन एनिमी कब होता है? जब डिक्लेरेशन ऑफ वॉर होता है। जब डिक्लेरेशन ऑफ वॉर होता है तब एलियन एनिमी होता है। अभी क्या हमारा डिक्लेरेशन ऑफ वॉर हुआ है? तो क्या वो हमारा एलियन एनिमी है? कागजों में तो नहीं है, आपके मन में हो, लेकिन कागज में तो नहीं है। और मन में हो ना हो, न्यूज चैनल पे तो होता ही है, क्योंकि अब इलेक्शन आ रहे हैं। तो अभी अभी तो क्या है कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है न्यूज चैनल्स के हिसाब से, ठीक है। और जैसे ही इलेक्शन खत्म हो जाएंगे तो जो भी प्रधानमंत्री बनेगा वो उधर जाके क्या खाएगा? बिरयानी। और फिर क्या बोलेगा? पड़ोसियों से हम रिश्ते सुधारने आए हैं। तो आपको कागजों पे चलना है। कागज क्या कह रहे हैं? क्या डिक्लेरेशन वॉर हुआ है? नहीं। तो क्या वो एलियन एनिमी है? नहीं। आपने क्या किया? उधर के रमीश भाई को पैसे भेजे, 1 महीने बाद वो माल डिलीवर करेगा, 1 महीने बाद वो माल डिलीवर करेगा, 15 दिन बाद जंग का ऐलान हो गया, डिक्लेरेशन ऑफ वॉर अचानक से हो गया। 15 दिन बाद कुछ घुसपैठ हुई होगी या कुछ ऐसा हुआ होगा, डिसीजन लिया गया, अपने मोदी जी ने डिसीजन ले लिया कि भाई साहब अब खत्म बा इनसे, अब एक सारे रिश्ते खत्म करो और डिक्लेरेशन ऑफ वॉर कर दो। जैसे डिक्लेरेशन ऑफ वॉर हुआ तो अब वो एलियन एनिमी हो गया। तो जैसे ही एलियन एनिमी दिखे, पागल मत हो जाना कि वॉइड एब इनिशियो, वॉइड एब इनिशियो। अरे वॉइड एब इनिशियो क्यों? शुरू से एलियन था क्या वो? नहीं। जब कॉन्ट्रैक्ट किया तब वैलिड था, लेकिन बाद में जाके वो क्या हुआ? एलियन हुआ। इसका मतलब ये वॉइड एब इनिशियो की कैटेगरी में तो नहीं है। अरे भाई बात समझ में आ रही है? ये कौन सी कैटेगरी में आएगा? सब्सिक्वेंटली वॉइड। लिख लो इसको। सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबल होता है तो वहां पर सब्सिक्वेंटली वॉइड होता है। सब्जेक्ट डिस्ट्रक्शन हुआ, सब्जेक्ट मैटर हुआ, तो जब कॉन्ट्रैक्ट किया था तब वैलिड था, लेकिन बाद में किसी कारण से उसे पूरा करना संभव नहीं है, तो इसे कहेंगे सब्सिक्वेंटली वॉइड। चाहो तो लिख सकती हो तुम भी। हमको तो मजे आए थे बहुत। आहा आहा। ओ हो, इस गाने पे भी डांस किया था हमने, डिंचिक डिंचिक। मैं बयान नहीं कर सकता कितना मजा आया था यार।
अभी भी मजा आ रहा है अंदर से बहुत, और तुम आई नहीं। चलो कोई नहीं, सीए इंटर में। हाँ, और बाकी बढ़िया, आगे बढ़े क्या? कहाँ सोया था मैं? वो बेंच पे वहां ऊपर। हाँ, अरे तो मेरे को नींद इतनी आ रही थी, मैं वहां उधर राइट पे नहीं, राइट तुम लोग राइट ले रहे थे ना, तब भी मैं बाहर आके सो गया था। 1 घंटा सो गया। फिर रोहन सर का फोन आया, कहाँ हो? मैंने कहा बस यहीं हूँ आसपास। तो खाना, फिर मैं बाहर जाके सोया था, बाहर एकदम बाहर, बस से गया था बाहर। फिर वहां जाके वो ढाबा था, ढाबे में खटिया थी, तो मैंने लस्सी पी 2 गिलास, और लस्सी पी के बढ़िया सो गया आराम से। फिर इनका फोन आया, घंटा सोता रहा मैं वहाँ। तो 1 घंटे बाद फिर इनका फोन आया, रोटी चोटी खा लो। फिर मैं आया, फिर वापस से मैंने इधर आया, फिर मैंने बस पकड़ी, फिर बस से ऊपर आया, बस से चला गया था एकदम बाहर। फिर रेस्ट भी जरूरी है जीवन में, है ना? वृद्धावस्था है, बुढ़ापा है भाई। चलो, तो तो सब्सिक्वेंटली वॉइड इज ओके। अरे हाँ या हाँ, या हाँ हाँ। अच्छा, तो नंबर 3 इज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। लॉ ने ऑपरेशन कर दिया। अरे बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ में क्या होता है? कोई पागल है, हो गया, कोई दिवालिया हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, डेथ हो गई, या टाइम बार्ड हो गया, कोई डेट टाइम बार्ड हो गया, सरकार ने कोई प्रोडक्ट को बैन कर दिया। अच्छा प्रैक्टिकली सोचो, अगर सरकार ने कोई प्रोडक्ट को बैन कर दिया तो ये दोनों चीज में जाएगा, इम्पॉसिबल टू परफॉर्म भी हो गया। भाई मान लो कि महाराष्ट्र सरकार शराब को बैन कर देती है, जो कि हो सकता है क्या? हाँ या नहीं? मराठी मुलगा वॉन्ट्स दारू, हाँ या हाँ? हाँ, बहुत सारे लोगों को चाहिए, मजा आता है। गणपति में नाचना बंद हो जाएगा भाई। गणपति में नाचेगा कैसे? क्योंकि उधर, अरे बाप रे। हैप्पी मॉर्निंग, न्यू कॉन्ट्रैक्ट इवेंचुअली वेरी गुड मान्या। कोमल सर उससे ज्यादा मत चिढ़ाओ, रो देगी उत्तरी। कोमल का मैसेज है तुम्हारे लिए, सर उसे ज्यादा मत चिढ़ाओ, रो देगी। वो बोल रही है उसको बोलो आने के लिए। ठीक है, अब तुम मुझे बताना तो मैं इसे बताऊंगा, फिर ये जो कहेगी मैं तुम्हें बताऊंगा, तो मैं तुम्हारे बीच का बंदर हो गया, है ना? ये बोलेगी चल 1 2 3 ऐसे कर, तो मैं ऐसे करूंगा, फिर तुम बोलना ऐसे नहीं ऐसे करना था। चलो, तो बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, अब मैं बात क्या कर रहा था? दारू, हाँ दारू दारू दारू, जो कि अच्छी, जो भाई दारू बियर ये सब जो चीजें हैं ये अच्छी चीजें नहीं है जीवन के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपको इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। और अगर आपके सामने कोई पीता है तो उसको स्पष्ट स्पष्ट कह देना चाहिए कि भाई अकेले अकेले नहीं। मना कर देना चाहिए उसको, नहीं भाई नहीं, अकेले अकेले नहीं। तो बोलेगा तुम भी ले लो कि नहीं मैं नहीं पीता इसलिए अकेले अकेले नहीं। ठीक है, अब यार मेरा पेट बहुत दुख रहा है वापस। टाइम बार्ड हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। टाइम बार्ड तो समझते हैं आप, टाइम बार्ड बताने की जरूरत तो नहीं है। यानी कि 3 साल तक अगर कुछ नहीं हुआ तो कुछ नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट वहीं डिस्चार्ज हो जाएगा, कानूनन आप पैसे वसूल नहीं कर सकते। ऐसा अपन ने वहां पढ़ा था सिंगल साइडेड कंसिडरेशन में, हमने इस पॉइंट को डिस्कस किया था कि प्रॉमिस टू पे अ टाइम बार्ड डेट इज अ सिंगल साइडेड कंसिडरेशन, ऐसी हमने बात की थी। यस, ओके। तो हाँ, हम बात कर रहे थे शराब बैन होगी। जैसे मान लो कि महाराष्ट्र के अंदर मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया इनके साथ, बी भूषण भूषण के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। तो भूषण के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि भूषण भाई मैं आपको, ये क्या है कि शराब व्यापारी है, ये क्या है शराब व्यापारी है, ये क्या पूरा शराब इधर उधर बांटते हैं, होलसेलर है, बिजनेस है यार, उसमें छी ओ ये सब देखने की क्या जरूरत, बिजनेस है, व्यापार है। अगर बैन नहीं है तो अच्छा व्यापार है ना? क्योंकि अम्मी जान कहती थी कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने मेरे से बोला कि यार आपका प्रोडक्शन है। मैंने कहा हाँ, कि मेरे दारू की भट्टी है, मेरी मेरी क्या है दारू की भट्टी। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जन्म सिर्फ शराब का
शराब बनाने के लिए हुआ है। तो फिर मैंने सोचा मैं यही काम करूंगा। मैंने क्या किया, दारू की भट्टी डाल रखी है, शराब बनाता हूँ मैं शराब बनाता हूँ, ये पूरे इनको बेचता हूँ, ये पूरे उधर सर्कुलेट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मैंने इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, 2 करोड़ की दारू बना के दूंगा इनको, पूना और आसपास के इलाकों में सर्कुलेट करनी है। नया कुछ टेस्ट है, नया कुछ ब्रांड है, कुछ भी नया कुछ चीज है। 50 लाख इन्होंने एडवांस दे दिया, 1.5 करोड़ ये माल डिलीवरी पे देंगे। अब ये माल डिलीवरी पे 1.5 करोड़ देंगे। सरकार ने अचानक से होशियारी दिखा दी कि बैन, गुजरात मॉडल लाएंगे, गुजरात मॉडल लाएंगे तो दारू बैन। अब बैन है तो क्या अब इसे पूरा किया जा सकता है? इम्पॉसिबल टू परफॉर्म हो गया। जब कॉन्ट्रैक्ट किया था तो पॉसिबल टू परफॉर्म था, लेकिन क्योंकि सरकार ने बैन कर दिया तो इम्पॉसिबल टू परफॉर्म हो गया। बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ और इम्पॉसिबिलिटी दोनों चीजें आ रही हैं यहां पर। अरे हाँ या हाँ? तो अब क्या इसे, क्या ये वैलिड होगा, ये वॉइड होगा, ये वॉइड एब इनिशियो होगा, ये वॉइडेबल होगा कि सब्सिक्वेंटली वॉइड होगा? सब्सिक्वेंटली वॉइड। बात समझ में आ रही है? सब्सिक्वेंटली वॉइड का मतलब क्या? जब कॉन्ट्रैक्ट किया तब एकदम ओके था यार, बाद में आदमी पागल हो गया, पागल के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, वॉइड एब इनिशियो। अरे साहब पागल बाद में हुआ तो सब्सिक्वेंटली वॉइड होगा ना, वॉइड एब इनिशियो थोड़ी होगा। जंग बाद में छिड़ी तो वॉइड एब इनिशियो बाद में हुआ ना, सॉरी वॉइड बाद में हुआ तो सब्सिक्वेंटली वॉइड। इंसॉल्वेंट बाद में हुआ तो अब कुछ नहीं दे सकता तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म। हाँ खत्म, जो ले सकते हो ले लो, बाकी बैड डेब्ट्स में डालो। तो ये भी क्या हो गया, सब्सिक्वेंटली वॉइड। क्लियर है क्या? ओके। नेक्स्ट इज आता है बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच जो है वो 2 तरह का होता है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ब्रीच आर देयर। ब्रीच क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दे। अच्छा प्रैक्टिकली सोचो, अभी कॉन्ट्रैक्ट कैसे कैसे डिस्चार्ज हुआ, ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम दोनों पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म किया, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। इधर से दिख रहा है बराबर, बड़ा करो क्या? पहले सबसे पहला हम दोनों पार्टीज ने परफॉर्म किया, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। बाय परफॉर्मेंस ठंडे से काम हो, कोई झगड़े की बात हुई क्या? नहीं। दूसरी बात, आपसी सहमति से कॉन्ट्रैक्ट खत्म, क्या यहां भी कोई झगड़े की बात हुई? नहीं। होता है ऐसा? नंबर 3, किसी कारण से उसे परफॉर्म करना ही इम्पॉसिबल ही हो गया। अब एक क्वेश्चन पूछू क्या, इम्पॉसिबिलिटी पे क्वेश्चन पूछू क्या? अरे हाँ या हाँ? ओके। मान लो कि मैं बनाता हूं जूते, क्या बनाता हूं, शूज मैन्युफैक्चरिंग है मेरा। तो और भूषण जो है ये क्या करते हैं, होलसेलर हैं। तो ये मेरे पास आया कि यार मुझे इस प्रकार के जूते बना के दो, लेदर के, गफ लेदर चाहिए, लेदर जो भी लेदर की क्वालिटी इन्होंने बोली, वो लेदर इंपोर्ट ही होता है। ठीक है, इंडिया में भी बहुत सारी जगह मिलता है लेकिन इंपोर्ट की क्वालिटी थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी आती है। तो इन्होंने बोला कि अच्छी क्वालिटी का बना के दो। तो मैंने बोला कि यार देखो इधर मिलेगा तो ठीक, नहीं तो इंपोर्ट करना पड़ेगा। इन्होंने बोला हाँ करो। रेट तय हुई, मान लो 1,000 रुपये। 1,000 रुपये एक जूते की जोड़ी, यानी कि एक शू का पेयर कितने का, 1,000 मैं इनको बना के दूंगा। ये आगे 1,200 में बेचे, 1,500 में बेचे, और रिटेल काउंटर पे कितने में बिकता है वो जूता, 12,000 13,000। जैसे आपकी कोल्हापुरी चप्पल आती है ना ओरिजिनल, कितने की आती है वो? 5,000, 4-5 हज़ार से स्टार्ट होती है शायद, है ना? मैंने देखी थी, चू चू चीकू चीकू बोलती है वो चलते तो। जुत्ती करे कोल्हापुरी चीकू चीकू अश के आवाज करती है वो। तो वो 5,000 की बिकती है तो बनती कितने की होगी, 800-900 की बनती होगी, क्योंकि 17 लोग हैं बीच में 2 पैसे बनाने वाले। और रिटेलर तो अच्छा ठोक के पैसे कमाता है क्योंकि उसकी बिकती ही बेचारे की बड़ी मुश्किल से है। भाई कोई बंदा 5,000 की चप्पल ला के रखेगा और उसकी बिकेगी, कोई आएगा खरीदने, क्योंकि इतनी महंगी कौन खरीदता है? बंदा 150, 200, 300, 400, 500 रुपए तक फ्री हो जाता है खरीद के। 5,000 खरीदने के लिए 5,000 वाला आदमी भी चाहिए, 10,000 की खरीदने के लिए 10,000 वाला बंदा भी चाहिए। और सोचता है इतना 10,000 खर्च करेंगे, इससे अच्छा शूज ले लेते हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे चीजें आउट ऑफ फैशन हो रही हैं। ठीक है, चलो खैर वो क्या कमाता है अपने को क्या लेना। अब ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि आपको ये पर्टिकुलर लेदर का माल बना के देना है। उससे बोला ठीक है, अब 1,000 रुपए में एक शू बना के देना है। मेरे को उसकी कॉस्टिंग कितनी पड़ रही है, 900। कंप्लीट शू मैन्युफैक्चर करके 900 रुपए, यानी कि 100 रुपए एक पेयर पे मैं कमा रहा हूं, है ना? और मैंने इन्हें 10,000 पेयर देने हैं क्योंकि पूरे महाराष्ट्र का कॉन्ट्रैक्ट इनके पास है। तो 10,000 इंटू 100 रुपए, यानी कि मैं कितने रुपए कमा लूंगा, 1,00,000 और 10,00,000। मैं इस डील पे 10,00,000 कमा लूंगा, इसलिए मैं 100 रुपए में छोड़ दे रहा हूं या 50 रुपए में छोड़ दे रहा हूं। 4-5 लाख की डील है मेरे लिए तो।
ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब क्या है कि वो लेदर ना पीछे से आना महंगा हो गया, मतलब उसकी अब इंपोर्ट उसका कम होने लगा, इंपोर्ट कम होने लगा या ड्यूटी बढ़ गई या कुछ भी हो गया। तो अब वो मुझे पड़ रहा है, मेरे घर में आके पड़ रहा है वो 1050 रुपए का। कितने का? 1050 रुपए का। कितने का? देखो, कॉन्ट्रैक्ट किया था मैंने कितने में? 900। कॉन्ट्रैक्ट किया था 1000 में। ये क्या था? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था, सीपी मतलब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। मेरी कॉस्टिंग कितनी थी? 900। ठीक है, अब 3 महीने बाद डिलीवरी देनी है। 3 महीने बाद क्या करना है? ये वाई डिलीवरी देनी है। ठीक है, अब ये जब मैन्युफैक्चरिंग करने लगा तो 1 महीने बाद क्या हुआ? गवर्नमेंट की पॉलिसीज बदली और ड्यूटी एक्सटेंड हो गई। ड्यूटी एक्सटेंड हो गई, बढ़ा दी गई ड्यूटी, ड्यूटी बढ़ गई। तो अब ये जो कॉस्टिंग 900 है, ये कॉस्टिंग मेरे को कितना पड़ रहा है? 1050 का। 10K पीसेस थे, 10,000 पीसेस थे, 8-10 करोड़ का धंधा है। ठीक है, अब मुझे 1050 का पड़ रहा है, यानी कि 50 रुपए प्रति शू, प्रति जोड़ा मुझे महंगा पड़ेगा, यानी कि 10,000 जूतों पे 5 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा मुझे। अरे हाँ, तो मैंने इसको कहा कि भाई 900, ये 1000 रुपए में तो पॉसिबल नहीं है, पीछे से महंगा हो क्या आ रहा है, मैं तुम्हें 1100 रुपए में दे दूंगा, क्योंकि पीछे से 100 रुपए बढ़कर आ रहा है मटेरियल, तो मैं आपको 100 रुपए बढ़ाकर ले रहा हूं, 1000 की जगह 11। उसने बोला नहीं, देख कॉन्ट्रैक्ट अपना 1000 का हुआ था, आपको 1000 ही दे रहा हूं। वो कह रहा भाई महंगा आ रहा है मटेरियल, तो एक काम कर, जाके बाजार का भाव पूछ ले। तो मेरे लिए तो इम्पॉसिबल है कि भाई मैं 5 लाख की बात कर रहे हैं, अगर मान लो 1 लाख पीस होते तो 50 लाख का नुकसान होने वाला है मेरे को, तो इतना अफोर्ड मैं नहीं कर सकता, इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी। तो क्या यहां पर ये कॉन्ट्रैक्ट सब्सिक्वेंटली वॉइड मान लिया जाएगा, यस और नो? क्या ये सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी वाले पॉइंट में कवर हो जाएगा, यस और नो? फटाफट से आंसर करो, आगे बढ़ेंगे फिर। कितने लोग बोलते हैं यस, कितने लोग बोलते हैं नो? नो वाले सही है, ठीक है, इसे सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी नहीं माना जाएगा। किसने कहा इम्पॉसिबल है? क्या ये नुकसान होगा तो नुकसान की बात करो ना। इम्पॉसिबल मतलब असंभव। क्या असंभव है? क्या मैन्युफैक्चरिंग असंभव है? इम्पॉसिबल है? क्या पॉसिबल है? क्या होगा? मैक्सिमम नुकसान हो जाएगा। लेकिन नहीं, हम तो कुछ और सोच रहे हैं। यस, सोहम आप क्या बोलते हो? बट अभी क्लियर है? यस हर्षदा, आपने नो कहा, क्यों? इम्पॉसिबल तो नहीं हुआ। यस आप? नो आप? हाँ बोली थी, अभी ना है, अभी क्लियर है। हाँ तो हाँ बोली थी अभी। हाँ, लड़कियां तुरंत बदल जाती हैं, ये ध्यान रखना। पहले हाँ बोली थी, अब ना बोल रही है। देखो, तुम हाँ बोली थी, अब ना बोल रही हो। तुम हाँ बोली थी, अब ना बोल रही हो। तुम हाँ बोली थी, अब ना बोल रही हो। तुम हाँ बोली थी, अब ना बोल रही हो। तुम हाँ बोली थी, तुम हाँ बोली थी, अब ना बोली हो। तुम हाँ बोली थी, अब ना बोली हो। तुम, सभी लड़कियों का देख लो हाल यही है। तुम 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 सारे लड़कियां बदल जाती है ना? तुमने पहले भी ना बोला था। कुछ लड़कियां कह रही हैं हम एटीट्यूड वाली हैं, हमने पहले भी ना कहा था और अब आदित्य क्लियर है क्या? अरे भाई असंभव नहीं है। तो कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी को इम्पॉसिबिलिटी नहीं माना जाता है, ध्यान रखना। कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी डज नॉट ट्रीट इज एज इम्पॉसिबिलिटी। कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी को इम्पॉसिबिलिटी नहीं माना जाता है। सर जी प्लीज आप टेस्ट ग्रुप पर से कर दीजिएगा प्लीज। हाँ भाई,
impossibility to perform is not happening. लिखा? चलो, तो ये क्लियर है क्या? ध्यान रखना क्या होता है, केस आता है ना अपने सामने, केस आता है कि देखो ना ऐसा हो गया ऐसा हो गया, अब वो कैसे करेगा, आप भी बोलोगे हाँ कैसे करेगा देखो ना। तो आपको क्या है कि आपको जितनी बातें पता होती है ना, आपके कंधे पे रखता है एग्जामिनर हाथ और देखता है देखिए यार कैसे पॉसिबल होगा यार, एक 50 लाख का नुकसान हो रहा है, मर जाएगा यार वो, इम्पॉसिबल नहीं है क्या उसके लिए यार, 50 लाख कहां से देगा यार वो, इम्पॉसिबल नहीं है क्या? हाँ इम्पॉसिबल तो है यार, 50 लाख का नुकसान हो रहा। तो आपको इमोशनल नहीं होना है, आपको देखना है क्या इम्पॉसिबल है, नहीं है। लॉस हो रहा है, हाँ लॉस हो जाएगा, बट क्या इम्पॉसिबल है क्या, नहीं। क्लियर है? ओके। अच्छा, ये जो सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी पे अपन बात करें, तो इसके नीचे एक पॉइंट और लिख लो, चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज। चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज। यू शराब बैन वैन किया था वो हो गया। अरे भाई मान लो कि पहले हम 100 करोड़ का डील करते थे, 100 करोड़। मैं क्या करता था, एक्सपोर्टर था। क्या एक्सपोर्ट करता था मैं? चावल, राइस, धान। धान बोलते हैं चावल को, धान ही बोलते हैं ना। मैं क्या करता था, राइस का एक्सपोर्टर था, 100 करोड़ का माल बाहर, देश के बाहर भेजता था। तो मैं 100 करोड़ का चावल बनाता था क्या? नहीं, मैं गांव गांव घूमता था और कुछ इससे लिया, कुछ क्विंटल इससे लिया, इससे लिए, पूरे के पूरे गांव से मेरे कॉन्ट्रैक्ट थे, सबसे मैं माल खरीदता था और लाकर एक्सपोर्ट करता था। यानी कि मैं बीच का बनिया था, मैं बीच का कमीशन बनाता था। ऐसे करते हैं लोग, एक्सपोर्ट करने वाले क्या पैदा करते क्या फसलों को? नहीं, वो खरीदते हैं और बेचते हैं। तो 100 करोड़ का, हर साल का 100 करोड़ का। तो लेकिन करते कैसे थे, जैसे 100 करोड़ की डील करनी है ना, तो 25 करोड़ वहां से मैं एडवांस लेता था अब्रोड से। मान लो ये छोटू रशिया का डीलर है, तो ये इससे मैं 25 करोड़ एडवांस लूंगा और 25 करोड़ एडवांस लेकर क्या करूंगा, यहां पर किसानों में थोड़ा तो एडवांस देना पड़ेगा, तो सब में एडवांस बांट बांट के इनसे माल लूंगा, माल डिलीवर करूंगा, 75 करोड़ वापस लूंगा, किसानों का हिस्सा दूंगा, अपना मैं रखूंगा। तो मैंने छोटू से 25 करोड़ एडवांस ले लिए हैं, ठीक है। और अब 3 महीने बाद मैंने डिलीवर करना है। 3 महीने बाद मान लो कि हमारे यहाँ सूखा पड़ गया, यहाँ पानी का बहुत इश्यू हो गया। पानी में होता है ना चावल ज्यादा अच्छा, पानी हुआ ही नहीं, हुआ ही नहीं, पानी हुआ ही नहीं। तो चावल की पैदावार कम। अब चावल की पैदावार कम तो यहाँ पे खाने को नहीं है दाने, और अम्मा चली भुनाने। मतलब अगर आपके पास घर में खाने को दाने नहीं है तो क्या आपको एक्सपोर्ट करने देगी क्या गवर्नमेंट? तो मोदी जी ने बोला कि आने वाले 6 महीने तक एक्सपोर्ट बैन, यहां से एक दाना बाहर नहीं। अब 6 महीने तक क्या हो गया ये, या अनिश्चित काल के लिए, क्या पता कब खुलेगा। सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से। सीन समझ में आ रहा है? यस, ओके। नेक्स्ट इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच का मतलब क्या है कि अच्छा, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी में भी कोई झगड़े वाली बात नहीं हुई। उसके बाद कानून ने कहा कॉन्ट्रैक्ट समाप्त, तो कोई झगड़े की बात नहीं। झगड़े की बात कहां आएगी? यहां, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मैंने आपको बोला कि मैंने अपना वादा निभा दिया और तू वादा न तोड़, वादा न तोड़। लेकिन तुमने बोला तोड़ूंगा जी तोड़ूंगा, आज तो वादा तोड़ूंगा, तेरे से जो बनता है कर ले, उखाड़ ले जो उखाड़ना है। तो जब सेकंड पार्टी उखाड़ ले जो उखाड़ना है, ये फ्रेज को यूज करती है, तो इसको क्या बोलते हैं कि यहां पर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा गया है, यहां पर कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हुआ है। झगड़ा यहां से पैदा होता है, ठीक है। झगड़ा कहां से पैदा होता है? जब दो लोगों के बीच में किसी तरह का ब्रीच होता है, यानी कि एक पार्टी कह देती है, एक पार्टी ने परफॉर्म कर दिया, दूसरी पार्टी कह रही है कि मैं नहीं कर रही। तो एक पार्टी ने बोला ये तो गलत बात है, उसने बोला हाँ है गलत, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं तो करूंगा करूंगी। तो ये आपस में लड़ मरेंगे। तो ये ब्रीच दो तरह का होता है, एक होता है एक्चुअल और एक होता है एंटी सी पेट्री। एंटी सी पेट्री, एंटी सी, कौन सी एंटी सी पेट री। एक्चुअल ब्रीच और एंटीसिपेटरी ब्रीच में कोई मुझे एक डिफरेंस बता सकता है क्या? क्योंकि होता ही है क्या, कौन बताएगा? यस बोले। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। इनका कहना है कि एक्चुअल ब्रीच कब होता है? जब हमें कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना था तब ब्रीच हुआ, तो एक्चुअल ब्रीच। ऑन और आफ्टर ड्यू डेट, ऑन और आफ्टर ड्यू डेट यहां पे लिख देता हूं मैं। एक्चुअल ब्रीच कब होगा?
और बड़ा कर देते हैं, ऑन, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, और आफ्टर ड्यू डेट, और एंटीसिपेटरी ब्रीच क्या हो गया, बिफोर ड्यू डेट, बस खत्म। बिफोर ड्यू रे, डेट रे, बिफोर ड्यू रे, डेट रे, बिफोर ड्यू डेट, एक्चुअल ब्रीच ऑन द डे ऑफ परफॉर्मेंस। वेरी गुड रिया जी, सर समझ आ गया, वेरी गुड। प्लीज आप टेस्ट, अरे यार तेरे टेस्ट दिन खत्म हो रहे, ग्रुप पे डाल देंगे भाई, टेस्ट होने तो दो। अच्छा चलो छोड़ो, क्लियर है, ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಂಟಿಸಿಪೇಟರ್ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾರ್ಕೊಡ್ಬಂడి ಎಲ್ಲಪ್ಪ, ಓಕೆ ಓಕೆ ಚಲೋ, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ले फिकर टाडा टेडा टाडा डेडीडा डमडा 1 2 3 4 मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे अगर क्वेश्चन आता है तो कर पाएंगे हम? अरे हाँ यहाँ अगर बोलेंगे बताओ बच्चों बताओ, तो अपन बोलेंगे मजा आ गया कि आप तेरे को बताते हैं आज पूरा का पूरा, तो अपन पूरा बता सकते हैं, बड़े आराम से 6 नंबर 2 2 लाइन लिख सकते हैं। लेकिन अगर अंदर घुस के उसने पूछा तो, और अपन थोड़ा तो हम घुस चुके हैं, थोड़ा और घुसेंगे, ठीक है, बट अभी बेस तो पता चले कि यार एक 6 नंबर का अगर फ्लैट क्वेश्चन आता है तो हमारी तैयारी है। अरे हाँ यहाँ ठीक है। अब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच क्या होता है, 2 तरह का होता है, एक होता है एक्चुअल ब्रीच यानी कि ड्यू डेट पे तोड़ा तो एक्चुअल ब्रीच, और एंटीसिपेटरी ड्यू डेट से पहले तोड़ा, ड्यू डेट पे तोड़ा है, ड्यू डेट से पहले तोड़ा, अगर पहले तोड़ा तो एक्चुअल नहीं होगा, क्या होगा, एंटीसिपेटरी। लेकिन अच्छा एक्चुअल ब्रीच हुआ तो क्या करेगी पार्टी, सूट फाइल करेगी, डैमेज, डैमेज का मतलब होता है नुकसान। देखो देखो ध्यान से सुनना, वी आर हियर फॉर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। एक होता है जी डैमेज, डमाजे, डमाजे, डैमेज, डैमेज, और डैमेज के अंदर जब एस जुड़ जाता है तो क्या बन जाता है, डैमेजेस। तालियां, जादू था। डैमेज के अंदर, डैमेज का मतलब क्या होता है, मुस्कान, डैमेज का मतलब नुकसान होता है, अच्छा नुकसान होता है, नुकसान, और इसमें जब एस जुड़ जाता है तो क्या हो जाता है, नुकसान। क्या हुआ, आया डैमेजेस, ध्यान से सुनना, डैमेज का मतलब क्या होता है, नुकसान, डैमेज का मतलब क्या होता है, नुकसान, और डैमेज में जब एस जुड़ जाता है तो डैमेजेस हो जाता है, बहुत सारा नुकसान। डैमेजेस मतलब बहुत सारा नुकसान नहीं, डैमेजेस जब भी एस जुड़ा हुआ दिखेगा इसका मतलब है मॉनेटरी कॉम्पनसेशन, दैट इज नॉट नुकसान ओनली। नाउ वो बोलते ना डैमेजेस क्लेम कर सकता है, इसका मतलब क्या है, मॉनेटरी कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकता है। कॉम्पनसेशन मीन्स व्हाट, क्षतिपूर्ति, जितना लॉस हुआ है रिकवर करो। कॉम्पनसेशन क्या होता है, क्षति की पूर्ति, क्षति मतलब नुकसान, तो क्षति पूर्ति, आपको जितनी क्षति हुई है उसकी पूर्ति करो, दैट इज क्षति पूर्ति, दैट इज कॉम्पनसेशन। मॉनेटरी मतलब मौद्रिक, पैसा चाहिए, इमोशनल क्षतिपूर्ति नहीं चाहिए, भाभी बोलेगी आपके साथ तो गलत हुआ, चलो आगे से, हमें नुकसान हुआ है उसका क्या, मैं आपके साथ हूं, हमें नहीं चाहिए साथ तुम्हारा, हमें पैसा चाहिए, नुकसान हुआ है, ओ बहुत गलत हुआ आपके साथ, ओ ये जो भाभियां देती हैं ये मॉनेटरी कॉम्पनसेशन होता है कि एवं ही होता है, हाँ ये तो भाभी वाला नहीं है, मॉनेटरी है, मॉनेटरी कॉम्पनसेशन, बराबर है क्या, यस yes, तो डैमेज के साथ जब एस जुड़ जाता है तो क्या हो जाता है, डैमेजेस हो जाता है, और डैमेजेस, डैमेज का मतलब होता है नुकसान, और जब भी लॉ में हम डैमेजेस वर्ड यूज करेंगे ना, डैमेजेस या तो डैमेज यूज करेंगे, डैमेज यूज करेंगे मतलब नुकसान की बात कर रहा है, और डैमेज के साथ एस वर्ड यूज होगा, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत सारे नुकसान, तो वो उसकी डैमेजेस क्लेम कर सकता है, डैमेजेस मतलब मॉनेटरी कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकता है। अपन पढ़ते हैं ना ऐसा कि डैमेजेस क्लेम करेगा, डैमेजेस तो नुकसान क्लेम करेगा, ऐसा होता है क्या, नहीं, नुकसान की भरपाई, नुकसान की भरपाई उससे करवा सकता है, दैट इज व्हाट, बात समझ में आ रही है ना। अब कुठे गेला, इटे गेला, इकडे, एक्चुअल एंड एंटीसिपेटरी। जैसे मान लो, मान लो, पहले सुन लो, एक्चुअल टाइम है, डैमेजेस
एक्चुअल क्या था ये? ब्रीच। एक्चुअल ब्रीच में क्या होता है, इसके ऊपर क्वेश्चन अपन कल करेंगे कि आज करेंगे? जैसा आप बोलो, कल करेंगे? ठीक है, कल कर लेंगे। व्हाट गोज ऑफ माई फादर? हाँ, दिस इज वेरी सिंपल इंग्लिश। अब्बू कहाँ है? अब्बू आए नहीं आज। मेरे अंगना के भाग खुल जाएंगे, अब्बू आएंगे, अब्बू आएंगे, आएंगे अब्बू आएंगे। अब्बू नहीं आया, ओम आया। आज करेंगे, अच्छा आज करेंगे। ओम जी कहते हैं आज करेंगे। तो जब ओम कह रहे हैं और आज नमः शिवाय वाला दिन है, तो फिर क्या हम इस बात को टाल सकते हैं क्या? तो कब करेंगे फिर? जब ओम ने कहा तो आज होगा। अरे हाँ यहाँ। ओके, मैं बैठ जाऊं यार, मैं पेट दुख रहा है बहुत ज्यादा। चलो ध्यान से सुनना। कैसे सुनना है? बच गया। मैं से 2 बार गिर चुका हूँ क्लास में उधर। छोड़ो। ऐसे गिरते गिरते ऐसे पर्दा पकड़ा था तो पर्दे के साथ नीचे आ गया था पिछली बार जो मैं क्लास ले रहा था। बड़े स्टाइल होता है, हर बंदे का स्टाइल होता है। तो अब वो आज करेंगे सर, आज कोमल जी भी बोल रही हैं आज करेंगे। तो आपको कुछ कहना है? मैसेज पहुंचा दूं? वो बोल रही है आपको कॉल कर लेगी कोमल, शी विल टॉक टू यू, है ना? मैंने बोल दिया। ठीक है, तो ध्यान से सुनो। एक्चुअल ब्रीच होता है, एक्चुअल ब्रीच, हाँ, एक्चुअल ब्रीच होता है तो आप तुरंत सूट फाइल कर सकते हो जब आपने ब्रीच किया। जैसे मान लो कि 1000, मैं क्या हूं, मैं एक मैन्युफैक्चरर हूं। मैं हूं मैन्युफैक्चरर, मेरा नाम है पीएस। मिस्टर भूषण एक दुकान चलाते हैं, दुकान का नाम क्या है? सुपरमैन। मैं क्या बनाता हूं? फैन बनाता हूं। ब्रांड का नाम क्या है? सलमान। ब्रांड का नाम क्या है? सलमान। और सुपरमैन कौन से पंखे बेचता है? सलमान के। सलमान फैन बेचता है। तो क्या बोलता है? मैं हूं सुपरमैन, सलमान का फैन। उधर लेकर बैठता है ये। ठीक है। सुपरमैन ने मुझसे कहा कि सुनो ना। मैंने बोला बोलो। इन्होंने कहा मुझे 1000 पंखे दो बना के। मैंने बोला एक पंखा मैं आपको 800 रुपए में बना के दूंगा। कितने में? 800 में। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना हो गया? 8 लाख रुपए हो गया। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 8 लाख रुपए हो गया। अब 10 जनवरी को कॉन्ट्रैक्ट हुआ और 20 मार्च को मुझे इनको डिलीवर करना था। यानी कि परफॉर्मेंस की ड्यू डेट, परफॉर्मेंस की डेट क्या है? 20 मार्च को डिलीवर करना है। ठीक है, 20 मार्च को मुझे डिलीवर करना है इनको। अब मान लो कि पीछे से महंगा हो गया, क्या पंखे का जो भी कॉइल आता है, जो उसमें केबलिंग आती है, आप लोग समझते हैं पंखे के पीछे अंदर जो एक वो कॉइल लगती है, केबल लगती है, वो कॉपर की भी आती है, एल्यूमिनियम की भी आती है। जो लोग समझते हैं वही समझते हैं। कॉपर की ज़्यादा अच्छी होती है, एल्यूमिनियम की थोड़ी सी गारंटी नहीं होती, जल जाती है, लेकिन कॉपर की सालों साल चलती है। जो अब आपके घरों में पंखे लगे होंगे ना, आपके पापा ने लाके लगाए होंगे, तो वो सब कॉपर वायरिंग वाले होंगे, कॉपर बाइंडिंग बोलते हैं उसको। चलो, तो मैंने इनसे कह दिया कि भैया यार पीछे से कॉपर महंगा हो गया है, तो मैं तुम्हें ये माल नहीं दे सकता। ये 20 मार्च को जब मेरे पास डिलीवरी के लिए आए तो मैंने इन्हें माल देने से इनकार कर दिया। आई रिफ्यूज टू डिलीवर ऑन 20 मार्च। यानी कि मैंने ड्यू डेट पर मना किया है। अरे भाई कब ब्रीच हुआ है? ड्यू डेट पर ब्रीच हुआ है, तो इसे क्या कहेंगे? एक्चुअल ब्रीच। हम ये इसके इसको सुपरमैन क्या पीएस के ऊपर सूट फाइल कर सकता है मैन्युफैक्चरर पर? यस, सूट फाइल किया जा सकता है। किस लिए सूट फाइल करेगा? डैमेजेस क्लेम करने के लिए। डैमेजेस, एस लगाना मत भूलना।
गलती होती है, आप लोग स्पेलिंग में मिस्टेक कर देते हो, उधर एस से ही अर्थ निकल रहा है यहां पर। क्लियर है? डैमेजेस क्लेम, डैमेजेस क्लेम करने के लिए सूट फाइल करेगा। ठीक है, स्टार्टिंग से प्लीज, बहुत बढ़िया, पीछे जाके कर ले, बढ़िया ही, स्टार्टिंग से प्लीज। तेरी वाली है, कुछ कहना है? ये बोल रही है, आप ही बोल दो। ओके, मैंने बोल दिया। बात समझ में आ रही है? फिर से सुन लो, फिर से सुनो कि 10 जनवरी को कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि 20 मार्च को, यानी कि जनवरी फरवरी मार्च, यानी कि दो महीने 10 दिन बाद मैं आपको 1000 पंखे डिलीवर करूंगा। 800 रुपए का एक पंखा, हमारे बीच में तय कीमत हुई, 8 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट हुआ। कुछ एडवांस दिया नहीं दिया अभी इसके ऊपर हम बात नहीं कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट कितने का हो गया? 8 लाख रुपए का हो गया। अब ड्यू डेट आई, आप आए कि मेरे पंखे दो, मैंने बोला पंखे नहीं है भाई, नहीं मिल पाएंगे, बहुत माल महंगा हो गया था तो हमने नहीं बनाया। तो उससे बोला, अरे क्यों नहीं बनाए? मैं तो पूरे गांव में जाके, पूरे मोहल्ले में जाके सबसे ऑर्डर लेके आया हूं कि 2 पंखे उससे चाहिए, 4 पंखे। अरे भाई, जो होलसेलर होता है वो पहले से सब जगह से ऑर्डर लेके आ जाता है, तो अब मैं उन सबको कैसे दूंगा? तो मैंने कहा बाजार से खरीद के दे दे। बोला ठीक है। अब बाजार में वो पंखा कितने का मिल रहा है? 1100 रुपए का। बाजार में कितने का मिल रहा है? 1100 रुपए का। तो अब मुझे बताओ कि 1100 रुपए में अगर ये आदमी 1100 रुपए में कितने पंखे थे? 1000 पंखे खरीदेगा, तो ये कितने का खरीदेगा? 11 लाख रुपए का। जबकि यहां कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल होता तो 8 लाख में मिलता। तो अब यहां पर इसको नुकसान हो रहा है, तो ये नुकसान की भरपाई के लिए सूट फाइल कर सकता है। भाई नुकसान मेरी वजह से हुआ, वजह कौन हूं मैं? कॉन्ट्रैक्ट मैंने तोड़ा, तो तुम्हारा नुकसान तुम्हारा नहीं, वो मुझे भरना पड़ेगा। तो मुझे कितना नुकसान भरना पड़ेगा? सवाल है, आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए 8 लाख रुपए, ऑप्शन नंबर बी 11 लाख रुपए, ऑप्शन नंबर सी 3 लाख रुपए, ऑप्शन नंबर डी नील। क्या क्वेश्चन क्लियर है? मुझे कितना नुकसान भरना होगा आपको? और आपके पास 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। आपको ए बी सी डी में से अ ब स द में से कोई एक चुनना है और उसे ऐसे चूम के रख देना है। तो चूमो, चुनो, जवाब दो। सी। कितने लोग बोलते हैं सी? कितने लोग बोलते हैं बी? कितने लोग बोलते हैं बी? बी फॉर बकरा। बकरा होता है बकरा ईद पे काम आने वाली चीज। आप बी बोलते हैं? भूषण बी, यस। व्हाइट शर्ट लास्ट में, बीच में रेड, और हाँ, आप क्या बोलते हैं? आप कितना बोलती हो? आप कितना बोलती हो? सी। अच्छा, कितने लोग ए बोलते हैं? भूषण 11 लाख का नुकसान हो गया उसको। क्यों? 8 लाख का तो 8 लाख तो तुम मुझे वैसे भी देते, तुम्हें एक्स्ट्रा कितना पे करना पड़ा? एक्स्ट्रा कितना पे करना पड़ा? अगर कॉन्ट्रैक्ट करते तो 8 में मिलता, और कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होने की वजह से तुम्हें एक्स्ट्रा कितना पे करना पड़ा? 3 लाख रुपए। तो 3 लाख ही तो लोगे मुझसे। अरे उस 8 लाख रुपए में 3 लाख डाल के बाजार से खरीद लो। नुकसान कितना हुआ यहां पे? 3 लाख का हुआ ना, कि 11 का हुआ? 3 का हुआ तो ले लो, कोई चक्कर ही नहीं है। मान लो ये क्लियर है क्या? ओके। मान लो कि कॉन्ट्रैक्ट यही था। अब मैं इस क्वेश्चन को बदल नहीं रहा हूं, सिर्फ इसकी डेट्स बदल रहा हूं ताकि क्लियर रहेगा। ये ओके है? ठीक है। केस नंबर 2, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीचड, 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 कॉन्ट्रैक्ट ब्रीचड। कब ब्रीच हुआ? ये हुआ 10 फरवरी को। 10 फरवरी को ही इससे फोन करके बोल दिया कि भैया पीछे से माल महंगा आ रहा है, और पीछे से माल महंगा आ रहा है तो बाजार में भी महंगा जाएगा, तो मैं नहीं बना पाऊंगा, आपको पंखे नहीं दे पाऊंगा। यानी कि ड्यू डेट से पहले अगर ब्रीच किया तो दैट इज एंटीसिपेटरी ब्रीच, पहले से ही मना कर दिया। यस। अब यहां से देखना, यह है आपका 10 मार्च, यह है आपका 20 मार्च, और यह है आपका 10 फरवरी। जब कॉन्ट्रैक्ट किया तो अपना क्या, कितने का कॉन्ट्रैक्ट था? 800 रुपए का था। बहुत बढ़िया। कॉन्ट्रैक्ट कितने का था? 800 का था कि 1000 का था? हाँ,
अच्छा जनवरी बोल रहे हो आप? मैं चेक कर रहा था आपका ध्यान कितना है, मैंने चेक किया। अच्छा आपने भी समझ गए, आपकी ध्यान तो आपका तो था, लेकिन अरे यार ये क्या हुआ। आज महाशिवरात्रि है, दिखाने के लिए मैंने आपको दिखाया, ये देखो दिखा, कैलेंडर हम दिखाते हैं बच्चे लोग को। 10 फरवरी, क्या करना था? जनवरी से, जानवरी। जब आपकी जानवरी में आती है तो इसे क्या बोलते हैं? जानवरी, है ना। जब आपकी कोई गर्लफ्रेंड बन जाती है, इसका मतलब कौन सा महीना चालू हो गया? जनवरी। एक सेकंड, हाँ आ गई। फ्रूटी, फ्रूटी बेटा क्लास में, क्लास में हूँ बेटा। चलो, मेरी एक है, मेरी जो मेरी गर्लफ्रेंड है एक, माई डॉटर, मेरी बेटी 7 साल की है, उसका नाम है फ्रूटी। फ्रूटी समझते हैं ऐसे। अब हमारी बच्ची तो, हम तो, तुम्हें पता है कि हमारे कोई अच्छे नाम तो हम रखेंगे नहीं। वैसे उसका नाम, तुम्हारा नाम बिल्कुल जैसा है, तुम्हारा अनम है ना, तो तुम्हारे लास्ट में एम आता है, उसके के एच आता है, अनक है उसका नाम, अनक, अनक कौर। तो अब ये फिर करेगी थोड़ी देर बाद, क्योंकि लड़की है। हाँ, है 6-7 साल की, पर लड़कियों का कोई ऐसा गुण नहीं है जो इसमें ना हो, तंग करने वाला। मतलब बहुत एक एक चीज याद रख, इतने इतने आपने बोला था, आपको समझ नहीं आती है, आपका ऐसा अरे बाप रे, बहुत टफ जिंदगी हो जाती है जी। चलो, तो 10 जनवरी को कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा कब है? 10 फरवरी को कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना था? 800। हाउ मच? 800। अभी प्राइस हो गया है 950 रुपए। 10 फरवरी को जैसे ही 950 हो गया मार्केट भाव, तो इससे मना करो भाई, मैं नहीं दे पाऊंगा यार 800 में, 950 का बता, मैं नहीं दे पाऊंगा, इसने पहले ही मना कर दिया। तो आप क्या करोगे, इस पे सूट फाइल करके कितना पैसा वसूल कर सकते हो? 150 इंटू इंटू 1000, दैट इज 1,50,000। ये कॉम्पनसेशन की डिमांड की जा सकती है, यस yes। लेकिन लॉ ने आपको ऑप्शन दिया है, या तो आप 10 फरवरी को ही सूट फाइल कर दो, या फिर आप इंतजार करो। इंतजार कब तक हम करेंगे भला? हम करेंगे 20 मार्च तक इंतजार। क्या होता है, केवल लॉ कहता है कि यार देख लो, क्या पता उसकी भी स्थिति ठीक नहीं हो, इसलिए उसने मना कर दिया हो, तो केस फाइल करो, जबरदस्ती हमारे पास आओगे, हमारा भी काम बढ़ाओगे, तो आपस में सेटल हो जाए। आपकी जो ड्यू डेट है, ड्यू डेट आपका सूट फाइल करने का राइट खत्म नहीं होगा। आप चाहो तो अभी कर दो, और चाहो तो आप ड्यू डेट तक इंतजार कर लो, फिर सूट फाइल कर देना, कर तो आप तब भी सकते हो। ड्यू डेट पे प्राइस हो गई थी 1200 रुपए। कितनी हो गई ड्यू डेट पर प्राइस? 1200। आपने सूट फाइल कर दिया, आपने क्या फाइल कर दिया? सूट फाइल कर दिया, और उससे कॉम्पनसेशन की डिमांड कर रहे हो 400 इंटू 1000, 4 लाख। आपने उस पे इंतजार किया कि 20 मार्च तक क्या पता ये हमें डिलीवर कर दे। उसने तो 10 फरवरी को ही मना कर दिया जब भाव 950 था, लेकिन आपने इंतजार किया, इंतजार। जब इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कोई खबर मेरे सलमान के फैन की, तो फिर वो क्या करेगा? सूट फाइल कर देगा। उसे कर दिया, किया, तो 400 रुपए 1000 के हिसाब से 4 लाख रुपए की वो डिमांड कर रहा है कॉम्पनसेशन। तो अब आपके आपके पास क्वेश्चन क्लियर है आपको, मैं ऐसा मान के चलो क्वेश्चन क्लियर है, तो मैं आपको ऑप्शंस दे दूं। कॉम्पनसेशन मांगा जा सकता है ए, बी, सी 12 लाख रुपए, डी 9,50,000 रुपए, ई 8 लाख रुपए, एफ, एफ मतलब फक्ता कुछ नहीं, फक्ता नील, फक्त नील। आपके पास ये 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन में किसी को कोई आपत्ति है क्या? क्वेश्चन क्लियर है? हुआ क्या, लॉ ने हमें ऑप्शन दे रखा है, तो हमने सेकंड वाला ऑप्शन एक्सरसाइज किया। हमने बोला अभी अभी केस नहीं करेंगे, हम बाद में करेंगे। एंटीसिपेटेड ब्रीच का यही तो एक खूबसूरती है, इंतजार करो और खेल खेलो। आंसर आ चुके हैं। शिफा जी अस्सलाम वालेकुम। शिफा बोलती है सी, शिफा बोलती 12 लाख रुपए। शिफा सी, एक, अच्छा एक ने सी दिया, सब सी सी पे आ गए।
कोमल साहू बोलती है यस। कोमल का जवाब ABCDEFG। जी क्या है? यस। ओके। मान्या शिवम बोलते हैं 1.5 लाख रुपए। मान्या शिवम बोलते हैं, ये MS बोलते हैं। ए बी, बी कौन बोलता है? रितिका। रितिका बोलती है BRTK रितिका। फिर ए प्रशांत भी बोलते हैं बी। ए बी के बीच में ज्यादा लोग हैं। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो फेस टू फेस बैठे हैं? आप में से कितने लोग बोलते हैं सी? सी इज राइट आंसर। एक भी नहीं बोलता? तो शिफा जी सी नहीं है। भाई आपको नुकसान कितना हुआ ये देखो ना यार। 8 लाख तो आप वैसे भी पे कर रहे थे, 8 लाख तो बेस प्राइस हो गया ना। अरे भाई 8 लाख तो आप पे कर ही रहे थे, तो 8 लाख नुकसान थोड़ी होगा। नुकसान कितना होगा? जो आपने एक्स्ट्रा पे किया है वो आपका नुकसान होगा। तो अब यस, आप कितना बोलते हो इधर? अच्छा, लड़के लोग कितना बोलते हैं आंसर? ए या बी या सी या DEF? कितने लोग बोलते हैं ए? सारे ये बोल रहे हैं आपको छोड़ के। आप कुछ और बोल रहे हो? हाँ, अच्छा। लड़के लोग बोलते हैं ए। MS आपके साथ है सब लोग। शिफा अब बी पर आ गए हैं, प्रशांत बी पर आ गए। एक एक ट्राई मत करो, कोई एक पे रहना है ना। यस, आप लोग लड़कियां, लड़के लोग कितने लोग बोलते हैं ए? आपके जवाब को ये लोग लाइक करते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो कहते हैं बी? मतलब पूरी क्लास ए पर है। हाँ, तो बेटा डिपेंड और कैसे करता? नाच के भी दिखाऊं क्या? अरे नाच के भी दिखाऊं क्या तुम्हें? कब केस फाइल किया क्वेश्चन में? अरे क्वेश्चन में केस फाइल कब किया? ड्यू डेट पे। तो क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछोगे क्या? ये तो डिपेंड करता है ने केस कब फाइल किया। अरे केस फाइल किया ना उसने 20 को। अरे मेरे भाई क्या होगा तुम्हारा? बी देखो, ये तो बी बोलने लगा, ये भी बी बोलने लगी। कितने लोग बी पर आ गए? 1 2 3 4। बाकी लोग ए पर ही है। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये प्राइस 1200 से हटकर, जितने लोग ए पर हैं वो सुनना, अगर ये प्राइस मान लो गिर जाती है, प्राइस ये 950 यहां पे प्राइस हो जाती है 700, 700 हो जाती है, या फिर 810 हो जाती है। कितना हो जाता है? 810। तो आज की डेट में अगर वो बाजार में खरीदने जाएगा तो कितने में मिलेगा? 810 में। यानी कि उसे कितना नुकसान हो रहा है? अगर आज की डेट में वो 810 में खरीदता है तो उसे नुकसान कितना होगा? 10,000 का। अरे एक पंखे पे 10 रुपए, तो 10,000 का नुकसान होगा। तो अब वो 10,000 रुपए वसूल करेगा कि 1.5 लाख? तो पहले 1.5 लाख क्यों बोला आपने? अरे भाई एक बात बताओ जरा, ए वाले ध्यान से समझने की कोशिश करना, अपन कॉन्सेप्ट को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मान लो प्राइस हो जाता है 810 और बाजार में वो खरीदने जाता है तो 8,10,000 का उसे मिलेगा। वो बोलेगा सर मुझे 1.5 लाख कॉम्पनसेशन चाहिए। तो PS बोलेगा कि यार 1.5 लाख का कॉम्पनसेशन क्यों चाहिए? बाजार में 10 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा है तो 10 रुपए ले। कोर्ट भी बोलेगी जितना तेरे को एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है उतना लेना। कि नहीं इसने तो पहले ही मना कर दिया था। नहीं, उससे मतलब नहीं है, तू सूट फाइल कब कर रहा है ये देख। अगर लॉ ने आपको 2 ऑप्शन दिए तो दोनों ऑप्शन की अपनी अपनी प्राइस एक्सरसाइज करने मिलेगी। यस। अगर अभी हम 10,000 पे जा रहे हैं तो फिर 4 लाख पर भी जाएंगे। अरे भाई बात समझ में आ रही है? अगर हमने अभी 10,000 एक्सरसाइज किया तो अभी हम यहां पे इमोशनल क्यों हो रहे हैं? ए उसने तो पहले मना किया था ना भाई। भाई भाई मना किया था ना पहले। नहीं पहले मना किया था उससे मतलब नहीं, लॉ ने हमें ऑप्शन दिया कि तू आज मना कर, तू रोज मना कर, हमें क्या लेना? हम तो 20 तारीख को तेरे से बात करेंगे क्योंकि हमारा अग्रीमेंट की डेट है। अब 20 को कितने में मिल रहा है उस हिसाब से तेरे पे सूट फाइल करेंगे। अगर हमने पहले ही सूट फाइल कर दिया होता तो हम तेरी हिसाब से एडजस्ट कर लेते। लेकिन लॉ ने हमें ऑप्शन दिया। अगर ऑप्शन दिया तो जो प्राइस उस जब हम सूट फाइल करेंगे ड्यू डेट वाली प्राइस को ही लेंगे। बात समझ में आ रही है? वहां फैल मत जाना एग्जाम में। क्लियर है? और ऐसे मूर्खता मत करना कि क्वेश्चन पूछा है और आप उसके ऊपर क्वेश्चन तो पूछ। ऐसे मूर्खता नहीं करनी है क्वेश्चन के अंदर।
ठीक है, बहुत सारी समस्या यहाँ होती है कि अपन एडवांस हो जाते हैं, थोड़ा एडवांस नहीं होना है, अपन को नॉर्मल चलना है यार, आसान सी बात है। क्लियर है क्या? लेकिन हाँ, ये टेक्निकल था, क्योंकि जहां पे हम इमोशनल होंगे वहां हम सबके जवाब गलत होंगे। हो गए ना? इमोशनल हुए अपन, अपन ने क्या सोचा, उसने तो पहले ही मना कर दिया था, अरे तो क्या हो गया? मान लो अगर उसने पहले मना कर दिया था, अगर ये 700 रुपए का हो जाता है पंखा, तो डिलीवर तुरंत बाजार से खरीद के मैं इसे दे दूंगा। अरे मैंने नहीं बनाया पर बाजार से खरीद के दे दूंगा। अगर 700 का हो जाता है तो मैं नुकसान भरूंगा क्या? नहीं। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए पंखा, बात खत्म। आप क्या बोलोगे? मुझे पंखा चाहिए, 20 की बात हुई थी, 20 को पंखा चाहिए। तो अगर मैं आज की डेट में बाजार में खरीदने जाऊंगा तो 12 लाख का ही मिलेगा ना, कि 9.5 लाख का मिलेगा? मैंने तो पहले कहा था नहीं, मुझे आज की डेट में, तूने बोला था पंखा मुझे आज की डेट में लाके दे, मैं नहीं जानता, बात खत्म। या तू मुझे पैसे दे, मैं खरीदता हूं, या खरीद के दे। तो मैं खरीदने जाऊंगा तो मुझे 1200 का मिलेगा कि 950 का मिलेगा? अरे 1200 का मिलेगा या 950 का मिलेगा? 1200 का मिलेगा ना, बात समझ में आ रही है क्या? यस। तो एक्चुअल ब्रीच में क्या होता है, ड्यू डेट पर ही ब्रीच होता है, उसे एक्चुअल ब्रीच कहते हैं। लेकिन ड्यू डेट से पहले अगर ब्रीच हो जाता है तो लॉ ने 2 ऑप्शन दिए हैं कि या तो पहले ही सूट फाइल कर दे या इंतजार कर ले। और इंतजार करने को कहा तो जब तू सूट फाइल करेगा ड्यू डेट में, तो ड्यू डेट वाली रेट को लेकर चलेंगे, प्राइस को लेकर चलेंगे, पहले वाली को नहीं लेकर चलेंगे। इमोशनल मत होना, बात समझ में आती है अगर? तो आज के लिए इतना ही। आपकी शाम खूबसूरत हो, बाकी चर्चा करेंगे हम कल। यस है बॉस। एबीसीडी वालों, ऋतिका जी, ऋतिका तुम्हारा जवाब सही था शायद, है ना? आरटीके, ऋतिका का जवाब सही था। चलिए तो फिर ऐश करो, है ना? बाय बाय, जय श्री कृष्ण।